नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज खबर 24 और वक्त है खबरों का। रीवा में आज अखिल भारतीय महासभा फूले समता परिसर द्वारा पूर्व सांसद सुखलाल कुशवाहा की 98वीं जयंती कृष्णा राज कपूर ऑडिटोरियम में मनाई गई। कार्यक्रम अवसर पर कई राजनेताओं ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। मध्य प्रदेश बार काउंसिल सदस्य जय हार्डिया, विधायक कल्पना वर्मा, राज्यसभा सांसद राजमणि पटेल, पूर्व मंत्री एवं वर्तमान विधायक कमलेश्वर पटेल, सीधी सतना विधायक सिद्धार्थ कुशवाहा एवं पूर्व विधानसभा उपाध्यक्ष हीनक कावरे सहित कई विधायक एवं राजनेताओं ने जयंती अवसर पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। कार्यक्रम अवसर पर युवा पीढ़ी एवं वर्तमान राजनीतिक व सामाजिक स्थिति पर विचार गोष्ठी सहित आरक्षण से संबंधित ओबीसी आरक्षण के मुद्दे कार्यक्रम का मुख्य बिंदु रहे। पूर्व मंत्री एवं वर्तमान विधायक कमलेश्वर पटेल ने कहा कि पूर्व सांसद सुखलाल कुशवाहा एक समाजवादी विचारधारा के व्यक्ति थे, जिन्होंने सभी वर्ग के साथ मिलकर राजनीति को एक नया आयाम दिया था। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि बीजेपी सरकार आज लोगों के अधिकार को कुचलने का प्रयास कर रही है। पंचायत चुनाव मजाक बन चुका है। किसी भी मुद्दे पर अध्यादेश लाना फिर वापस लेना भारतीय जनता पार्टी के। पंचायत चुनाव में नॉमिनेशन के दौरान मध्य प्रदेश में तकरीबन 300 करोड़ रुपए लोगों के जमा करा लिए गए। अब वापस मांगने पर बोला जा रहा है कि आवेदन दो, पैसा वापस लो। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी गांव-गांव जाकर लोगों से संपर्क करेगी और लोगों को जागरूक करने का प्रयास करेगी। रवि, ये कार्यक्रम स्वर्गीय पूर्व सांसद सुखलाल कुशवाहा जी की जयंती के अवसर पर परंपरागत तरीके से पिछले कई वर्षों से होता आ रहा है और इस कड़ी में उनके जो मित्र मंडल के लोग हैं, जो उनके साथी, जो संघर्ष के साथी, उन लोगों ने रीवा में ये कार्यक्रम करने की इच्छा जाहिर की थी और इसलिए यहाँ रीवा में कार्यक्रम हो रहा है। और जो सामाजिक समानता, समरसता, प्रेम, भाईचारा, एक दूसरे को सहयोग करने की जो भावना, उसको मजबूत करने के लिए कार्यक्रम होता आया है और आगे भी ये परंपरा हम लोग इस परंपरा को और मजबूत करते हुए आगे बढ़ा रहे हैं। पीछे हटा लो, संभागीय कार्यक्रम थे, कहाँ से लोग आए थे? अब चूँकि बहुत शॉर्ट नोटिस का कार्यक्रम है तो तमाम आसपास के ज़िले के प्रमुख लोग हैं। ज़्यादातर लोग तो रीवा ज़िले के ही हैं, आसपास के। विचार संगोष्ठी की गई तो किस तरह के विचारों पे? ये जो जिस तरीके से मध्य प्रदेश में आरक्षण के साथ खिलवाड़ हुआ है, ओबीसी आरक्षण के साथ, और जिस तरीके से मध्य प्रदेश में किसानों को या देश भर के किसानों को जिस तरीके से सरकारों ने ठगा है, जिस तरीके से लोगों को भ्रमित किया है, ये चिंताजनक विषय है और इन विषयों पर चर्चा हो रही है कि आगे क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए और इन समस्याओं से कैसे लड़ पाएंगे, कैसे इनसे बाहर निकल पाएंगे। देखिए, हमारे सिद्धार्थ कुशवाहा जी जो विधायक साथी हैं, उनके पूज्य पिताजी जो स्वर्गीय सुखलाल कुशवाहा जी, जो एक समाज सेवी और समतामूलक समाज के बहुत बड़े जुझारू नेता थे। आज उनकी जन्म जयंती समारोह का कार्यक्रम था। इस अवसर पे सारे लोग एकत्रित हुए थे और हम सब ने संकल्प लिया है कि जो उनकी विचारधारा थी, उनकी विचारधारा कहीं न कहीं कांग्रेस पार्टी की मूल विचारधारा से मिलती जुलती थी। जो सामाजिक समरसता के साथ सभी वर्गों को सम्मान देना, सबके लिए लड़ाई लड़ना, उन सब बातों का हमने संकल्प किया है। जिस तरह से आज मध्य प्रदेश में वर्तमान में भाजपा की सरकार चल रही है और जिस तरह से मिले हुए अधिकारों को छीनने का काम हो रहा है, इन सब बातों को लेके हम सब गांव-गांव जाएंगे, समाज के लोगों के बीच में भी बताएंगे, सभी वर्ग के बीच में बताएंगे कि किस तरह की परिस्थितियां मध्य प्रदेश में बनी। हमारा पंचायत चुनाव जो 5 साल में होता है, इनकी गलतियों की वजह से आज क्या स्थिति हो गई, मजाक बन गया है। बिना सोचे समझे अध्यादेश लाते हैं, फिर अध्यादेश वापस करते हैं, विधानसभा में स्थगन प्रस्ताव लाना पड़ता है, आरक्षण खत्म हो जाता है जो अधिकार मिला हुआ था। मध्य प्रदेश पहला ऐसा राज्य था जो 73वां 74वां संशोधन विधेयक स्वर्गीय राजीव गांधी जी लेके आए थे, जिसके तहत नगरीय निकाय और पंचायती राज में अधिकार मिला हुआ था। आरक्षण रोटेशन में होता था, परिसीमन होता था 5 साल में और उसके तहत चुनाव होता था। सभी वर्ग के लोग संतुष्ट थे। पर ये नया अध्यादेश लाके जो ला नहीं सकते, इनके अधिकार क्षेत्र के बाहर का था, लाके और सबको आज जिस स्थिति में पैदा कर दिया। अभी तक तो लोग नौकरियों में आवेदन जमा करते थे, पैसा जमा करते थे, वो वापस नहीं मिलता था। अभी तो इनने क्या मजाक किया है, 250-300 करोड़ रुपए इन्होंने जमा करा लिया
नो ड्यूज क्लियर कराने में गांव के लोगों से, और फार्म जमा करने का जो पैसा लगता है वो जो अलग जमा कराया। अब बोलते हैं आवेदन दो और पैसा वापस ले जाओ, ये मजाक ही तो है और क्या है। और आरक्षण अलग चला गया, चुनाव अलग समय पे नहीं हुआ, और जो व्यवस्था हमने बनाई थी वही व्यवस्था फिर लागू हो गई, फिर प्रधानों को अधिकार दे दिया गया। हमने तो उस समय व्यवस्था बनाई थी क्योंकि कोविड का संकट भी आ गया था, दूसरा सरकार की अस्थिरता ऐसी हो गई थी और हम प्रशासनिक अधिकारियों के हाथ में अधिकार नहीं दे सकते थे, इसलिए हमने चुने हुए जनप्रतिनिधियों को अधिकार दिया था। पर ये उद्देश्य नहीं था कि इतना लंबा अधिकार जो है मिला रहे। 5 साल में रोटेशन में जब चुनाव होता है तो ये ठीक है, 6 महीना डिले हो सकता था, साल भर हो सकता था, बाकी सारी गतिविधियाँ करते रहे, जबकि रोटेशन में आरक्षण, आपका परसीमन सब समय पे हो गया था। और समय पे होने के बाद भी 18 महीने तक वैलिडिटी थी। सरकार चाहती तो करा सकती थी, बाकी रैलियाँ, बाकी चुनाव हुए, पर पंचायत चुनाव, नगरीय निकाय चुनाव को प्राथमिकता नहीं दिया। तो इनकी मनसा में खोट है, डरे सहमे हुए लोग हैं, इनको मालूम है कि इनकी लुटिया डूबने वाली है, सरकार जाने वाली है। जो हमारी जिला सरकार है, ग्रामीण सरकार है, नगरीय निकाय सरकार है, सभी जगह से ये जाएंगे, क्योंकि भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, महंगाई चरम सीमा पर है और भारतीय जनता पार्टी के लोग सिर्फ लूटने खसोटने में लगे हुए हैं। इनसे लोगों का मन पूरी तरह से भर चुका है।